हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। विभिन्न तरह की चर्चाओं में आज भी यूजफुल कुछ जानकारी है हमारे सामने, और वो है प्लास्टिक के उपयोग के बारे में। प्लास्टिक जिसको हम बहुत ही उपयोगी मानते हैं, बहुत ही टिकाऊ होता है ये, और इसके कई रूप में हम प्रयोग करते हैं। हमारी ज़िंदगी में ये इतना घुल मिल गया है, इस तरह से शामिल हो गया है कि हम अब बिना प्लास्टिक के कोई उपयोग करने वाली वस्तु नहीं बना सकते हैं, ऐसा हमें लगने लगा है। आजकल धातु का प्रयोग कम और प्लास्टिक का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो इसी क्रम में प्लास्टिक के रूप में एक बोतल का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। कहीं भी आते जाते हैं तो पानी का सोर्स हम लोग रखते हैं साथ में। 1 लीटर बोतल, 5 लीटर बोतल, 2 लीटर बोतल या कुछ भी जार रखते हैं तो प्लास्टिक का रखते हैं। या फिर कुछ भी नहीं ले गए तो हम लोग मार्केट में जा कर के पानी प्यास लगा है तो दुकान में जाते हैं, कहते हैं 1 लीटर पानी दे दो, तो वो प्लास्टिक का बोतल ही देता है। तो उसका क्या स्वास्थ्य के रूप में फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये जानने की आवश्यकता है। तो उससे ज़्यादातर हानि ही है। फ़ायदा तो इतना ही है कि पानी उसमें स्टोर है और आपको बहुत ज़ोर से प्यास लगा है, आपकी प्यास को वो तत्काल बुझा देगा। बस यही आपके लिए वो हर जगह ले जाने के लिए उपयुक्त है, उपलब्ध हो जाता है हर जगह, यही सुविधा है उसकी। लेकिन हानि बहुत है। क्या हानि है उसको हम लोग जानेंगे, उस पर आज चर्चा करेंगे। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य के लिहाज से प्लास्टिक का बोतल पानी के जार के रूप में प्रयोग करना, पानी के पीने के साधन के रूप में प्रयोग करना हानिकारक है। कैसे, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। एक लेख हमारे सामने है, इस पर हम लोग बात करेंगे, जो यहाँ पर बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं। कहा गया है अगर आप भी प्लास्टिक के बोतल से पानी पीते हैं तो इसके कारण कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग, गर्भवती माँ और बच्चे को खतरे के अलावा अन्य कई दूसरी खतरनाक बीमारियां भी हो सकती है। तो इसी को जानना है कि क्या क्या समस्याएं हो सकती है। तो पहला है, महिलाओं को हो सकता है एबॉर्शन। एबॉर्शन क्या है? गर्भपात हो जाना। आप अगर प्रेग्नेंट हैं, और प्रेग्नेंट का अर्थ होता है कि पेट में बच्चे होना, गर्भ धारण करना, उस अवस्था में आप हैं तो आप पानी पी रहे हैं। कहा गया कि वे महिलाएं जिन्हें प्रेग्नेंट होने में परेशानी उठानी पड़ी है, या जिनको पहले भी एक बार मिसकैरेज हो चुका है, प्रेग्नेंट रहे हैं और किसी कारण से वो गिर गया है, हट गया है, बच्चा किसी तरह से गर्भपात हो गया है, मिसकैरेज बोलते हैं इसको, मिसकैरेज हो गया है, तो उन्हें प्लास्टिक की बोतल से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो हानि करता है, कमज़ोर करता है, आपको फिर से प्रेग्नेंट बनाने में वो कुछ दिक्कत करेगा, डिस्टर्ब करेगा, और प्रेगनेंसी रह भी जाती है उसको फिर से एबॉर्शन कराने में मदद करेगा, यानी वो टिकने नहीं देगा, माँ बनने की खुशी जल्दी नहीं होने देगा। तो इसलिए उनको इन बोतलों से परहेज करना चाहिए। यही असर पुरुषों में भी होता है। पुरुषों में क्या होगा, स्पर्म का जो काउंट है वो कम हो जाएगा, स्पर्म जो शुक्राणु है उसकी संख्या कम हो जाती है। तो इस तरह से वो नपुंसकता की ओर ले जाता है, इम्पोटेंसी की ओर ले जाता है। तो ये पुरुषों के लिए भी हानिकारक हो गया। फिर चलते हैं दूसरी समस्या की ओर, वो है पेट की समस्या। अगर हम पानी बोतल से पीते हैं जो प्लास्टिक का है तो क्या होगा, पेट की समस्या बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग हम लोग देखते हैं कि बोतल महीनों से नहीं धुला रहता है, एक ही बोतल बार बार प्रयोग करते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं कि साफ़ ही है तो क्या धोना है इसको। इसलिए बार बार उसमें पानी भरकर हम लोग पीते हैं या पी रहे हैं, तो आपको पेट की समस्या आराम से हो सकती है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया घर कर लेता है, जो दिखाई तो नहीं पड़ता है लेकिन पानी में मौजूद होता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे आंत में होता है, और उसके कारण कभी लूज मोशन हो सकता है और कोई समस्या हो सकती है। तो पेट की समस्या बढ़ जाती है। वो पानी को
हम लोग बार बार एक ही बोतल में उपयोग करते हैं। इस कारण से बोतल की अच्छी तरह से सफाई नहीं होने के कारण ये होता है। तीसरा है बीमार बच्चों को या बच्चों का जन्म होना। संभव है कि बच्चे जो जन्म होंगे वो नॉर्मल बच्चे, स्वस्थ बच्चे नहीं होंगे, बीमार होंगे, कुछ न कुछ उनमें परेशानी होगी। इसके बारे में कहा गया है कि बोतल को बनाने वाले जो केमिकल होते हैं, उसमें जो केमिकल का प्रयोग होता है वो भ्रूण में, भ्रूण कहते हैं वो बच्चे जो पेट में रहते हैं, जब तक पेट में रहते हैं वो भ्रूण कहलाते हैं। तो भ्रूण में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम जो होता है, जिसमें सारे गुण होते हैं व्यक्ति के, असमानताएं पैदा कर सकता है। तो वो केमिकल भ्रूण में, क्रोमोसोम में चेंजेज करता है, यानी कह सकते हैं डीएनए में चेंज करने की कैपेसिटी रखता है, कुछ न कुछ उसमें छेड़छाड़ कर देता है। यही कहा गया है कि असमानताएं उसमें पैदा कर सकता है और इससे क्या होगा कि बच्चे में जन्म के साथ ही दोष होगा, जन्मगत या जन्मजात दोष उसमें पैदा हो जाएगा। अगर बोतल के पानी का नियमित सेवन गर्भावस्था में किया गया है तो पैदा होने वाले शिशु को आगे चलकर प्रोस्टेट कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर तक हो सकता है। अगर पुरुष है तो पुरुष को प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना होती है। जो पेशाब के रास्ते में बीच में एक ट्यूमर होता है, ग्लैंड्स होता है, वो सूजन हो जाता है, जख्म हो जाता है, उसमें कैंसर पकड़ लेता है। ये पुरुषों की समस्या। अगर महिलाएं हैं, लड़की पैदा हुए, तो उनको भविष्य में ब्रेस्ट कैंसर की समस्याएं हो सकती है। ब्रेस्ट में ट्यूमर होगा, उसके साथ साथ फिर वो बढ़कर कैंसर भी हो सकता है। ये संभावना है। फिर अगला क्या इसका दुष्प्रभाव है, तो एसिडिटी, गैस और कब्ज को जन्म देती है। ये दरअसल प्लास्टिक की बोतल को बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले बाइस्फेनॉल ए, उसमें केमिकल है, उसका प्रयोग करने के कारण पेट पर बुरा असर पड़ता है। बीपीए नामक रसायन जब पेट में पहुंचता है तब इसके कारण पाचन क्रिया भी प्रभावित होती है। हमारे पाचन सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम, वो प्रभावित हो जाता है और वो गड़बड़ होने लगता है। इससे खाना भी अच्छे से नहीं पचता है और नहीं जब खाना पचेगा तो गैस बनेगा पेट में और लैट्रिन क्लियर नहीं होगा, यानी कब्जियत की समस्या हो सकती है। तो पेट का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, पाचन तंत्र का जो पाचन व्यवस्था है, उसको गड़बड़ कर देता है ये केमिकल। तो इससे गैस की शिकायत हो जाती है। फिर है इसका अगला क्या इफेक्ट हो सकता है, बैड इफेक्ट, तो कह रहे हैं यादाश्त की कमी हो जाती है, मेमोरी लॉस होता है या मेमोरी थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। प्लास्टिक की बोतल में प्रयोग किए जाने वाले जो बाइस्फेनॉल ए है, इसके कारण दिमाग के कार्यकलाप जो हैं, जो एक्टिविटी होती है ब्रेन में, वो प्रभावित होती है और इसके कारण इंसान को समझने की शक्ति और याद रखने की शक्ति जो है वो कम होने लगती है। धीरे धीरे समझेगा या धीरे धीरे याद रहेगा, जल्दी भूल जाएगा। इस तरह की समस्याएं होती है, मेमोरी लॉस वाला स्थिति आता है। फिर है इसका अगला प्रॉब्लम कि कैंसर बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। प्लास्टिक के बोतल का जो पानी है वो कैंसर का एक कारण हो सकता है, वजह हो सकता है। प्लास्टिक की बोतल जब धूप या ज़्यादा तापमान की वजह से गर्म होता है, आप पानी रखेंगे तो ठंडे में, फ्रिज में तो नहीं रहेगा हमेशा, कभी धूप में भी जाएगा, कभी ठंडे में भी रहेगा, दोनों जगह रहा हो। तो प्लास्टिक में जो मौजूद नुकसानदेह केमिकल है, गर्म होने के समय में वो डायोक्सिन, उसका केमिकल नाम है, वो बोतल से रिस करके पानी में घुल जाता है और ये डायोक्सिन पानी में जब घुल कर हमारे शरीर में जाता है पानी के साथ में, तो ये क्या करता है कि हमारे शरीर में मौजूद जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उस पर बुरा असर करता है। क्योंकि पानी जब पिएंगे हम तो वो पानी हमारे बॉडी के हर पार्ट में जाता है, हर जगह पानी की ज़रूरत है, तो वहाँ पर ये सेल्स को डैमेज करता है और इसकी वजह से महिलाओं में विशेष करके ब्रेस्ट कैंसर की समस्याएं बढ़ जाती है या खतरा बढ़ जाता है या होने लगता है। तो ये कैंसरस होता है। ये मुख्य रूप से हमको समझ में आया कि मेमोरी लॉस भी होता है, कैंसरस होता है, पेट के सिस्टम को गड़बड़ करके कब्जियत, गैस बनाता है। बच्चे को अगर महिलाएं प्रेगनेंसी की अवस्था में अगर इसका सेवन करती है तो बच्चे जो होंगे वो कुछ ना कुछ उसमें डैमेज होगा, उस सेल्स उसका बर्बाद होगा, उसको ऐसे कह सकते हैं कि दिव्यांगजन भी हो सकता है। तो ये प्लास्टिक के बोतल के पानी को
प्रयोग करने के दुष्परिणाम हैं। जो हम लोग सुविधा जिसको समझते हैं वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। इस जानकारी के साथ हम लोग ये प्रयास करें कि स्टील के बर्तन हो या तांबे के बर्तन हो, ये नहीं हो तो मिट्टी के बर्तन हो, उसका प्रयोग ज़्यादातर करें। कांच के गिलास का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई हानिकारक तत्व नहीं है, ये सुविधाजन्य है। जैसे कि पिए, साफ करते जाइए, ये रेडीमेड है, सब दिन चलने वाला है। हाँ, इसमें फूटने का डर है, तो ये फूटे नहीं, थोड़ी सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी, थोड़ा केयर तो करना ही पड़ेगा। तो ये हमारे स्वास्थ्य को लेकर के बहुत बड़ी जागरूकता वाली बात है, इसको समझना होगा, हम लोगों को व्यवहार में अपनाना होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। धन्यवाद।